क्या बोलो? Everyone please join us. That will be come on another. Only people who eat and with you. Wait. Wait. हाँ बोलना फिशलिंग बोट पे बोले फिशलिंग बोट के अंदर हूँ तो कौन हाँ सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। Thank you. जब बिजनेस इंटरनेशनल की शुरुआत 2006 में हुई थी तब उसके पीछे का रीजन क्या था? आज 20 साल के बाद ऐसा कौन सा मूवमेंट या अचीवमेंट है जिससे आपको लगता है कि वो विजन सच में रियलिटी बन गया? मेरे सामने जो बैठे, मेरे साथ में जो बैठे, वो हमारी विजन था, वो हमारी रियलिटी बन गया है। जब हमने विस्टिंग वुड स्टार्ट किया था, ये सुभाषी की एक ड्रीम थी कि जब कोई भी टैलेंटेड बच्चा इस देश से बॉम्बे आए, मुंबई आए और उसको इस इंडस्ट्री ज्वाइन करना हो तो उसके लिए एक कम्युनिटी होनी चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए। क्योंकि जब वो खुद आए थे तो वो अकेले थे, तो उनको लगा कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है जहाँ लोग एक दूसरे के साथ सीखें और ग्रो करें और इंडस्ट्री में भी एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो आई थिंक शशांक इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट ड्रीम, ऑफ दैट विजन, because he has not only made himself a success, he's also taken a group of students with him or alumni with him, and he's given opportunities to new young people, which I think is really commendable. And thank you Shashank for making our vision. So every time I see an alumni, हमारी जो इंडस्ट्री से जो लोग, हमारे एक्स स्टूडेंट्स जो पढ़ के यहाँ से ग्रेजुएट होके गए हैं और जब वो वापस आते हैं तब मुझे लगता है कि हाँ, ये हमने किया जहाँ 4000 फिल्म मेकर्स, क्रिएटिव लोग इंडस्ट्री में है जो एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, और वही तो हमें चाहिए था। बिल्कुल। शशांक सर, आप पहले से ही जुड़े हुए इस हिस्से में इंस्टीट्यूट में। जब इंस्टीट्यूट खुद अपने जर्नी को शुरुआत कर रहा था उस वक्त स्टूडेंट होने का क्या एक्सपीरियंस है और कोई ऐसी यादें और सीख जो आज भी साथ आपके जुड़ी हुई है? जी बहुत सारी यादें हैं। एक तो हम जब यहाँ पर आए थे, हम पहले बैच के स्टूडेंट्स थे, तो पूरे कैंपस में हम अकेले 80-90 लोग थे जो शेरों की तरह घूमते थे और गलतियां भी करते थे, सीखते भी थे। और बहुत हद तक आज जो कैंपस का करिकुलम है या फ्यूचर है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें साथ में सीखी हैं, डिस्कवर की हैं, हमने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि ये सही है, ये और होना चाहिए, ये हमें लग रहा है बेटर हो सकता है। तो आज उसने उस कोर्स की और इस करिकुलम की नींव रखी है। और हम सब सपने लेके आए थे कि कुछ करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो आई थिंक आज जब मैं 20 साल बाद देखता हूँ तो मेरे लाइफ में बहुत ग्रैटिट्यूड है कि मैं काफ़ी हद तक उन सब सपनों को पूरा कर पाया हूँ और आज मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा हूँ, रेगुलरली फिल्में बना पा रहा हूँ। और आई थिंक उसका पूरा श्रेय इस इंस्टीट्यूट को जाता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। तब हम फैंस थे जो फिल्में देखा करते थे। अब जितनी वो सीख हुई है उसने मुझे हेल्प किया है कि मैं इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ूँ और सीखूँ, और आज उस मुकाम पर एटलीस्ट आ चुका हूँ जहाँ पर अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ एंड होपफुली लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ। जी,
आप दोनों के हिसाब से मुस्लिम बोर्ड इंटरनेशनल को दूसरे क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन से क्या अलग बनाता है, और पिछले 20 सालों में क्या अप्रोच और स्टूडेंट के करियर को किस तरह से शार्प किया है? हाँ, आई थिंक अलग बताने के लिए तो मुझे सब इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊंगा। पर आई थिंक जो हमें यूनिक बनाता है कि एक जो बहुत अर्ली यहाँ पर हमें समझ में आ गया था कि इन्होंने हमें बहुत क्लियरली समझा दिया था कि आप किस अलग अलग किस्म के फिल्म मेकर होते हैं और आपको चुनना पड़ेगा आप क्या बन सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपको उसी में फिर आगे चलना पड़ेगा, यू कैन चेंज। बट एक जो इंडस्ट्री की रियलिटी थी वो हमें बहुत जल्दी पता चल गया। जब हम लोग यहाँ पर आते थे, बहुत सारे फिल्म मेकर्स आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, हमें इंटर्नशिप्स के मौके मिले, तो हमें साफ साफ समझ गया कि असली इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है। तो जब हम यहाँ से बाहर निकले, हमारे सर पे झूठे सपने नहीं थे, सपने थे कुछ बनने के, पर हमारा ऐसा कोई भी ओपिनियन नहीं था कि इंडस्ट्री में ये आसान होगा या ये होगा। हमें वो रियलिटी पता थी। और साथ में जो हमने नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स बनाए थे यहाँ पर, वो हमारे सपोर्ट सिस्टम बन गए। तो जब कोई ऐसा दिन होता था व्हेन वी फेल्ट लो, वी फेल्ट डाउन कि यार आज हमारा दिन वैसा नहीं बीता, वी हैड ईच अदर कि हम एक साथ बैठ सकें, डिनर खा सकें, एक दूसरे से बातें शेयर कर सकें, अपने सपनों के बारे में डिस्कस कर सकें। एंड व्हेन वी कुड गाइड ईच अदर ऑल्सो कि मुझे लग रहा है तुम ये इतना नहीं कर रहे हो, तुम थोड़ा गलत कर रहे हो, ये करो वो करो। तो आई थिंक दैट हैज बिकम विजिटिंग वुड्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कि एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है। मेरी ही इतनी फिल्मों में कितने विजिटिंग वुड्स के लोगों ने एचओडी रोल्स का काम किए, डीओपीज हो, साउंड डिजाइनर्स हो, एक्टर्स हो, दे ऑल असिस्टेंट्स हो। तो आई थिंक दैट नेटवर्क रियली हेल्प्स। और द फैक्ट कि हम मुंबई से इतने पास हैं, कि हम मुंबई में ही सिचुएटेड है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि और वो भी फिल्म सिटी में, तो आते जाते आप फिल्म स्टार्स को देख रहे हो, आप फिल्म्स के स्टूडियोज और सेट्स पे जा सकते हो, यहाँ पर कितनी फिल्में शूट होती हैं। तो यू आर कॉन्स्टेंटली इन द थिक ऑफ थिंग्स, और आप देख सकते हो और सीख सकते हो उससे। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा यूनिक फैक्टर है। मैम आपका क्या है? मैं सिमिलर लाइंस पे कहना चाहूँगी, बट जब हमने विस्लिंग वुड्स स्टार्ट किया तो हम एक इंडस्ट्री के स्कूल थे, इसलिए इस विस्लिंग वुड्स का नाम सुभाष का इंस्टीट्यूट नहीं रखा था। ये सुभाष जी की हमेशा ये इच्छा थी कि इंडस्ट्री का इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट हमारे जाने के बाद बहुत हज़ारों सालों तक चलेगा, और ये इंडस्ट्री के लोग ही इसको अपना बनाएंगे और चलाएंगे। और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि फर्स्ट 5 इयर्स में हमको ऐसा सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि सबको ये था कि ये सुभाष जी का इंस्टीट्यूट है, उनके विजन के हिसाब से चलेगा। पर जिस तरीके से सुभाष जी ने अपने आप को उससे अटैच किया, सारे बेस्ट एचओडीज को लेके आए। मैं हमारे फर्स्ट ईयर में नसीर भाई, नसीरुद्दीन शाह, रूना राजे पाटिल, इतने बड़े बड़े राकेश रंजन, अंजुम रजब अली, इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स थे, वो आके यहाँ पर एचओडीज बने, जो एक इन इट सेल्फ बहुत बड़ी बात थी कि वो अपने काम छोड़ के यहाँ पर पढ़ाने आ रहे थे। पर उन्होंने इतना इंस्पायर किया उनको कि वो इंडस्ट्री को पहले यहाँ लेके आए। हमारी एडवाइजरी बोर्ड वो भी इंडस्ट्री से थी, तो शुरू से आई मीन शशांक को याद होगा कि मास्टर क्लासेस होते थे, और इनको जब इंडस्ट्री में गए तो इनको ऐसा नहीं लगा कि ये बड़ा फिल्म मेकर है, उनको पता था कि हमारे टीचर हैं और ये हमको इंडस्ट्री में भी हेल्प करेंगे। तो ये स्कूल जो है, इंस्टीट्यूट जो है, ये बाय द इंडस्ट्री फॉर द इंडस्ट्री है। और यहाँ के अभी जो 20 साल के बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, ये जो 4000 हमारे अलमना है, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और जब मुझे कुछ काम होता है, अगर मुझे धर्मा में काम है, मुझे करण को फोन करने की जरूरत नहीं, मैं शशांक को फोन कर सकती हूँ, या जो धर्मा में है उनसे, हमारे अलमना, उनसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो ऐसी पावरफुल पोजीशंस में आ चुके हैं। तो विस्लिंग वुड्स इज अ ट्रूली इंडस्ट्री स्कूल, जो एक्चुअली आप कहीं भी वर्ल्ड में चले जाइए बहुत मुश्किल है मिलना, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट फंडेड और समथिंग और द अदर। बट विस्लिंग वुड्स इज स्टार्टेड विद दैट सोल पर्पस ऑफ गिविंग बैक टू द इंडस्ट्री। एक इंसान जिन्होंने इतना, अभी 50th एनिवर्सरी है उनकी एज ए फिल्म मेकर, जिन्होंने इतना कमाया इस इंडस्ट्री से, उनकी एक इच्छा कि वो वापस देना चाहते हैं। तो आई थिंक हम सब उससे ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो अलमनाई हो, चाहे वो मैं बेटी हूँ, चाहे वो फैकल्टी हो या स्टाफ हो, हम सब उसी एक सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं कि हाँ, हमें वी हैव टू गिव बैक। कि में काफी तेजी से नाम हो रहा है, ऐसे में इंडस्ट्री एक्सप्लोर और मॉनिटरशिप और हैंड ऑन लर्निंग कितना इम्पोर्टेंट है ताकि स्टूडेंट रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो सके? बहुत जरूरी है। आई थिंक जो अभी भी मेघना जी ने वही कहा कि वही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज था। मुझे याद है कि जब हम यहाँ पर पढ़ रहे होते थे तो कितने फिल्म मेकर्स आके यहाँ पर शूट करते थे, और मुझे याद है कि हम अपना आई कार्ड दिला के ऐसे घुस जाते थे हक से, जैसे कि
हम भी यहीं काम कर, तो उससे हमारे बहुत सारे डर खत्म हो गए। हमें ऐसा लगने लगा कि हम यहाँ बिलोंग करते हैं, कि हम फिल्म इंडस्ट्री को इतना बड़ा बीस्ट नहीं है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक वो जो कंफर्ट है वो बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ में आप अपडेटेड नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि आपके जितने भी HODs हैं वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो आपको जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे रहे हैं वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज दे रहे हैं। वो आपको कोई ऐसी किताबी बात नहीं पढ़ा रहे हैं जो 10 साल पुरानी है, जिसका आज का कोई मायने नहीं। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी लर्निंग थी हम सबके लिए। तो जब हम बाहर निकले, हमें कभी भी लगा नहीं सेट पे कि यार ये मेरा पहला दिन है। हमें एक्चुअली लगा कि यार ये तो मैं करते आया, ये तो मेरे को बिल्कुल नया नहीं है। तो जब मैं भी अपनी पहली फिल्म बना रहा था, फर्स्ट डे मेरा था, मैं जब गया मुझे कोई नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार फिल्म बना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी शॉर्ट फिल्म्स बना लिए थे, इतने सेट्स पे काम कर चुका था। यहाँ पर बाहर निकलने से पहले तो मुझे लगा ये तो ऑर्गेनिक ट्रांजिशन है, ये तो स्किल तो मैं बना। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है जो सब फिल्म मेकर्स में आनी चाहिए। आई थिंक हम लोग ऑफ कोर्स विस्लिंग वुड्स एक टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस इंस्टीट्यूट है। हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है वो भी यहाँ आके बोलते हैं कि ये तो हमारे पास भी नहीं है, वो यहाँ आके हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ आके सिखाते हैं। लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए और बच्चों को देते रहें। हमारा पर्पस ये है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। तो जब स्टूडेंट्स इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं वो एक्चुअली इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं ये नई टेक्नोलॉजी आई है, आपको ये यूज़ करनी चाहिए। तो वो हमारा जो एक पर्पस है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले जब वो इंडस्ट्री एंटर। जी, जैसे ही विस्लिंग वुड इंटरनेशनल अपने तीसरी डेडिकेट में इंटर कर रहा है, क्रिएटिव एजुकेशन के फीचर्स को लेकर आप सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर एक्साइटेड हैं, और आज के यंगस्टर स्टोरी टेलर और क्रिएटर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप पहले। तो एक तो मैं कहना चाहूँगी कि विस्लिंग वुड्स हमने शुरू से जो भी किया अलग किया। जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम नहीं था पहले, वो अभी आया है NEP के द्वारा। हमने वो शुरू से स्टार्ट किया था। शशांक को याद होगा 6 मंथ फाउंडेशन कोर्स, फिर डिसिप्लिन, एंड ये एक्टर होते हुए इन्होंने राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग सब सीख ली थी। तो हम उस फिलॉसफी से आते हैं कि हम हर स्टूडेंट को एक फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन में हम सिखाते आए हैं। और अभी वो शायद सब इंस्टीट्यूट्स पे कंपलसरी आ गया, बट हमको ये इस चीज़ की आदत हो चुकी है। तो फ्यूचर में मैं एजुकेशन के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं क्रिएटिव एजुकेशन के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब तक हमको बहुत पापड़ बेलने पड़े कि पेरेंट्स को समझाने के लिए, इंडस्ट्री को समझाने के लिए कि नहीं, एजुकेशन इन द क्रिएटिव फील्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो आपको फाउंडेशन मिलती है ना, मैं हमेशा नसीर भाई का एग्जाम्पल देती हूँ, उन्होंने 7 years एक्टिंग सीखी। तो जो बच्चे और पेरेंट्स मेरे पास आते हैं बोलते हैं एक्टिंग सीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो हो जाएगी ना, वो टैलेंट है। पर वो क्योंकि उन्होंने 7 साल ट्रेनिंग की, उनकी जो करियर की लॉन्जिविटी है वो अब तक है। अभी भी आपको गूज बम्स मिलते हैं जब आप नसीर भाई को प्ले में देखते हैं, परफॉर्म थिएटर या स्क्रीन कहीं भी देखते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एजुकेशन। तो मैं एक्साइटेड हूँ कि not just in India but all around the world, creative education will find a new level of excitement among students, and आजकल तो सब क्रिएटर्स हैं। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, एंड ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिएटिव एजुकेशन करके आप कुछ और नहीं कर सकते। अभी हम यही बात कर रहे थे, इन्होंने खुद ही एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने खुद इतना अच्छा बिजनेस खोला है। तो आप हर टाइप का काम कर सकते हैं, बिकॉज इन क्रिएटिविटी आप कोलैबोरेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, ये सब सीखते हैं। एज अ फिल्म मेकर he'll tell you that। और आप वर्क एथिक्स सीखते हैं। वर्क एथिक्स सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी स्कूल हो, वो प्रोफेशनल स्कूल हो या एलिमेंट्री स्कूल हो, उसका आइडिया होता है कि आप जब रेपुटेशन में काम करते हैं, आप वर्क एथिक्स सीखते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखते हैं, और आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखते हैं। आपके कभी एक दोस्त से झगड़ा हो सकता है, एक दोस्त से फिर से पैचअप हो सकता है, तो आप सब इमोशनल रेंज आप सीखते हैं। तो आई थिंक आगे जाके भी विस्लिंग वुड्स टेक्नोलॉजी तो ऑफ कोर्स अपग्रेड करता ही रहेगा, पर आई थिंक ये जो एक माहौल क्रिएट किया जहां पर आप गलतियां कर सकते हैं, और आज आप ये गलती फ्री में कर, क्योंकि इस गलती के पैसे नहीं लगेंगे। आप जब रियल इंडस्ट्री में करेंगे तो उसके पैसे लगेंगे। तो आप यहाँ पर जब ये गलतियां करते हैं, आप सीखते हैं कि मैं और कैसे डिसिप्लिन्ड हूँ, कैसे ये गलती अवॉइड करूँ, एंड वो आपको एक बेटर प्रोफेशनल बनाता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।